नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। इस समय मौजूद है हम धूमेश्वर की नदी पर। धूमेश्वर की नदी में क्यों है और क्या है ये पूरा नजारा, वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी चल रही है कि कभी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पिछली बारी डबरा में बाढ़ का सामना करना पड़ा था। तो उसकी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही प्रैक्टिस की जा रही है। एसडीएम हमारे साथ मौजूद है प्रदीप शर्मा जी, इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। सबसे पहले तो आपसे ही जानते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या क्या है नजारा ये। जैसा कि आपको पता है कि जब बाढ़ आती है तो एकदम सारे सिस्टम को एकदम एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन उसका पहले से यदि अभ्यास होता है तो सारी चीजों के बारे में हमें मालूम रहता है कि हमारी बोट सही काम कर रही है क्या, हमारे जो गोताखोर है वो अभ्यस्त हो गए हैं क्या, और हमारे पास जो आवश्यक उपकरण है कोई उपकरण की कमी है क्या। तो वो सारी चीजें अब मॉक ड्रिल के माध्यम से कलेक्टर महोदय द्वारा जो टीएल में निर्देश दिए गए थे मॉक ड्रिल की जाए, तो आज उस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सारे उपकरणों को संचालित करके देखा जा रहा है। और ये अपनी इनकी तैराकी की क्षमता भी देखी जा रही है, बोटों की स्थिति भी देखी जा रही है, और इस प्रकार लाइव डेमो किया जा रहा है। और इस प्रकार ये बाढ़ के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस की ये एक तरीका है, ये एक तरह से लगातार अभ्यास है उसका। अच्छा, अगर बात की जाए आप एसडीआरएफ से है, तो कैसा क्या रहता है, किस सिचुएशन में आपको काम करना पड़ता है? सर जो बाढ़ की सिचुएशन आती है वो बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती है और उसके अंदर लोग टापू वगैरह पे फंसे होते हैं, गांव डूब जाते हैं। उस दौरान हमारी टीम में बहुत ही लगन से पूरी टीम में इतनी क्षमता है सर, इतने प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किए हुए हैं कि गांव के गांव हमने खाली किए हैं। पिछले साल लास्ट ईयर भी हमने डबरा एसडीएम साहब के साथ में रहते हुए भी हमने एक गांव से ऐसी सिचुएशन में जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था, 2.5 किलोमीटर इतना कीचड़ था, उसमें जाते हुए भी हमने 65 लोगों को एसडीएम साहब की मौजूदगी में हमने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। अगर बात की जाए तो ये बोट है, अलग-अलग तरह की बोट है, लाइफ जैकेट है, अचानक कोई टापू पे फँस जाता है, उस कंडीशन में क्या सिचुएशन हो सकती है? टापू पे फंसा हुआ है सर, यदि पानी ज्यादा मात्रा में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। टापू पे बाकायदा इस बोट में इतनी क्षमता होती है कि आराम से टापू के पास में जा सकते हैं। हम बोट को थोड़ा वहाँ एंकर के द्वारा रोक देते हैं और रोकने के बाद जो टापू पे फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो गहराई का कई बार अंदाजा नहीं होता है, कई बार बीच में पत्थर आ जाते हैं, और किस तरह की चुनौतियाँ आपको आती हैं? हाँ, ये चुनौतियों का बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसके दौरान चुनौतियां इस प्रकार की होती हैं। यदि पत्थर आ जाए तो बोट चलाना बहुत मुश्किल होती है, आगे से पेड़ बहता हुआ आ जाता है, उसमें हमें काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो हैंडलर जो बोट हैंडलर जो होते हैं वो इतनी क्षमता है उसके अंदर कि वो हर प्रकार से उस सिचुएशन का सामना कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पिछली साल ही बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कई गाँव में हालत भयावह हो गए थे। तो इस बार को लेकर पहले से तैयारी प्रशासन कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन हालत ना बिगड़े और ये सब चीज़ें आ जाए, और क्या-क्या तैयारी है? और जैसे यदि बाढ़ बाद आ भी जाती है तो इस तरह से लोगों को पहले अलर्ट किया जाना, जैसे पानी छोड़ा जा रहा है उसके बारे में अलर्ट है। तो जैसे अलर्ट हमें प्राप्त होता है तो हम सीओ जनपद के माध्यम से वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उसको अलर्ट करा देते हैं। इसी प्रकार यदि बाढ़ आने की स्थिति है, घर से रेस्क्यू करना पड़ता है, तो फिर हम लोगों ने स्कूल चिन्हित कर लिए हैं, तो उन स्कूलों में उनको जो पीड़ित परिवार होंगे उनको बचाने की भी कुछ दिनों उनके लिए राहत कैंप चलाने की तैयारी की जाएगी, पशुओं के लिए भी राहत कैंप चलाने की तैयारी की जाएगी। पर ऐसी स्थिति निर्मित ही न हो और इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे कि इस तरह की स्थिति निर्मित न हो। फिर भी अगर ऐसा है तो उसके लिए भी प्रिपेयर्डनेस है। अच्छा, अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ से आप है, और कौन-कौन सी टीमें यहाँ पर रेस्क्यू के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं? यहाँ पे सर एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, होमगार्ड है, तीनों का एक संयुक्त मॉक ड्रिल अभ्यास है सर, और तीनों टीमें इस दौरान काम करती हैं सर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन भी बन जाता है यहाँ से कि एक ट्यूनिंग बन जाती है आपसी, कि लास्ट टाइम पे अगर कुछ होता है तो आपसी ट्यूनिंग से आप पूरा वो कर सकें। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन तीनों टीमों का हमारा कम्युनिकेशन बना रहता है और कम्युनिकेशन के आधार पे हार्ड वर्क होता रहता है। कलेक्टर महोदय का निर्देश होता है, हमारे मुख्यालय एसडीआरएफ से निर्देश हमें समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, उसी आधार से रेस्क्यू करता है। बिल्कुल, ये हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर प्रशासन तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस कई तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, और साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम प्रदीप शर्मा जी, इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने हमें इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से जो भी परेशानी आएगी उसको लेकर पूरी तरह से इन्होंने तैयारी कर ली है कि इससे निपटा जा सके। कई तरह की परेशानियां इनको आती हैं,
लेकिन उन सबसे निपटने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है।